सफ़ा नंबर 92 सबक 15 सर सी.वी. रमन। कावेरी जनूबी हिंदुस्तान का मशहूर दरिया है। इस दरिया के किनारे एक कस्बा तिरुचिरापल्ली है। चंद्रशेखर वेंकट रमन 7 नवंबर 1888 को इसी कस्बे में पैदा हुए। इनके वालिद चंद्रशेखर अय्यर एक स्कूल में साइंस और हिसाब के उस्ताद थे। मां पार्वती अम्मल भी पढ़ी लिखी खातून थीं। घरेलू माहौल का असर वेंकट रमन पर भी पड़ा। वो बचपन से ही बड़े मेहनती और ज़हीन थे, जिसका नतीजा था कि वो हर जमात में अव्वल आए। बचपन ही से साइंस में रमन की गहरी दिलचस्पी थी। वो काम करने से कभी ना उकताते थे। सुबह सवेरे उठना और कुछ देर टहलना उनकी आदत में शामिल था। वो एक अच्छे उस्ताद भी थे। अपने तालिब इल्मों का बहुत ख्याल रखते थे। वो उनकी हर मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते थे। वो अपनी धुन के पक्के और वक्त के पाबंद थे। रमन को मौसीकी से भी गहरी दिलचस्पी थी। मुख्तलिफ किस्म के साजों को सुनने का उन्हें बहुत शौक था। मौसीकी के इसी शौक ने आवाज की लहरों की तरफ उन्हें मुतवज्जे किया। आगे चलकर उन्होंने आवाज से मुतालिक बहुत से तजुर्बे किए। रमन का दिल बचपन से ही रंग और रोशनी की तरफ खिंचता था। रंग बिरंगे फूलों, तितलियों और पत्थरों को जमा करना उन्हें बहुत पसंद था। उन्होंने उन पर तजुर्बात भी किए। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने अपने तजुर्बों की मदद से ये साबित कर दिया कि रोशनी की किरणें लहरों से नहीं, जर्रात से बनी होती हैं। साइंस की दुनिया में ये एक बड़ी खोज थी। रमन की इस अजीम कामयाबी पर 1929 में हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया। 1930 में दुनिया के सबसे बड़े इनाम नोबल इनाम से नवाजा गया। बच्चों, तुम्हें यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने ये कामयाबी सिर्फ 300 रुपए के आलात से तजुर्बा करके हासिल की। सफ़ा नंबर 93 हिंदुस्तान में साइंस के फरोग के लिए उन्होंने अपनी सारी पूंजी से एक तजुर्बागाह कायम की, जिसने आगे चलकर रमन इंस्टीट्यूट का नाम पाया। हुकूमत हिंद ने 1954 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा। इसीलिए हर साल 28 फरवरी को हम साइंस डे मनाते हैं, क्योंकि ये दिन रमन की कामयाबी के साथ साथ साइंस की दुनिया में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साइंसदानों की भी कामयाबी का दिन है। मौत से कुछ दिन पहले रमन ने अपने डॉक्टर से कहा था, मैं 100% काम करने वाली जिंदगी गुजारने में यकीन रखता हूं। 21 नवंबर 1970 को भारत का ये अजीम सपूत हमसे रुखसत हो गया। उनकी जिंदगी आज भी हमें अमल का पैगाम देती है। 1 लफ्ज और मानी। जुनूब, दक्षिण, शुमाल की जिद। दरिया, नदी। कस्बा, वो बस्ती जिसकी आबादी 10,000 से 20,000 के दरमियान हो। खातून, औरत। ज़हीन, जिसका दिमाग अच्छा हो, यानी पढ़ने लिखने में तेज, होशियार। जमात, दर्जा, क्लास। साज, बाजा। मौसीकी, गाने या बजाने का फन और इल्म। मुतवज्जे करना, तवज्जे को यानी ध्यान को अपनी तरफ खींचना। अजीम, बड़ा। सफ़ा नंबर 94 नवाजना, बख्शना, अता करना, इज्जत देना। आलात, आले की जमा। सपूत, लायक औलाद। अमल, काम। 2 सोचिए, बताइए और लिखिए। अलिफ, चंद्रशेखर वेंकट रमन कहाँ पैदा हुए? बे रमन ने किन चीजों पर तजर्बे किए? जीम, रमन की सबसे बड़ी खोज क्या थी?
दाल, हुकूमत हिंद ने रमन को कौन सा इनाम दिया? हे, हम साइंस डे कब मनाते हैं? वाओ, रमन की दिलचस्पी किन चीजों में थी? 3. इन जुमलों को सही लफ्जों से मुकम्मल कीजिए। अलिफ, सुबह सवेरे उठना और कुछ देर खाली जगह उनकी आदत में शामिल था। टहलना या आराम करना। बे, वो उनकी हर खाली जगह को दूर करने की कोशिश करते थे। आसानी या मुश्किल। जीम, मौसीकी के इसी शौक ने खाली जगह की लहरों की तरफ उन्हें मुतवज्जे किया। आवाज या बोली। दाल, हुकूमत बरतानिया ने उन्हें खाली जगह का खिताब दिया। भारत रत्न या सर। हे, उनकी जिंदगी आज भी हमें खाली जगह का पैगाम देती है। राह या अमल। सफ़ा नंबर 95। 4. मिसाल के मुताबिक दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। मिसाल, ख्यालात, ख्याल। इसी तरह यहाँ कुछ अल्फाज की जमा दी गई हैं, उनके वाहिद लिखिए। आलात, तजुर्बात, मुश्किलात, इनामात, ज़र्रात, कस्बात, आदात, खिताबात। 5. इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। खातून, जमात, तजुर्बा, आदत, मौसीकी, शौक। 6. पढ़िए, समझिए और लिखिए। अलिफ, रमन त्रिचरापल्ली में पैदा हुए। बे, हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया। जीम, उन्हें नोबल इनाम से भी नवाजा गया। इन जुमलों में पैदा हुए, खिताब दिया, नवाजा गया बतौर फेल इस्तेमाल हुए हैं, जिनसे गुजरे हुए ज़माने का पता चलता है। गुजरे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। यहाँ दिए गए जुमलों से फेले माजी चुनकर खानों में लिखिए। अलिफ, रमन हर जमात में अव्वल आए। बे, मौसीकी के शौक ने उन्हें आवाज़ की लहरों की तरफ मुतवज्जे किया। जीम, वो आखिरी उम्र तक काम से दिलचस्पी लेते रहे। सफ़ा नंबर 96। 7. इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। बचपन, अव्वल, सुबह, अच्छा, पक्का, उठना, दिलचस्पी, रोशनी। 8. पढ़िए और याद कीजिए। चंद यादगार दिन। 28 फरवरी साइंस का दिन। 14 नवंबर बच्चों का दिन। 5 सितंबर यौम असातिज़ा। 26 जनवरी यौम जमहूरिया। सफ़ा नंबर 97। 9. बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुश खत लिखिए। जमात, अजीम, पैगाम, अमल, इनाम।